बिजनेस में बड़ी दिक्कत आ रही है गुरुजी। जबरदस्त पितृदोष है। गुरुजी मैंने स्कूल खोला था पार्टनर्स के साथ, लेकिन अब वो तंग कर रहे हैं कि हमें हमारे पैसे दे दो, लेकिन जो ज़िंदगी की जमा पूंजी थी वो तो लगा दी। और मेरा स्कूल में गुरुजी बच्चे नहीं बढ़ रहे। हमारे पापा मम्मा के साथ ना सोच नहीं मिल पाती, तो वो लड़ाई ऑल टाइम चलती रहती है। और जैसे मैं कभी कभार बोलती हूँ तो कभी कभार वर्ड्स गलत हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस बहुत मतलब लो है मेरा, तो मैं स्पीच भी वगैरह अच्छी नहीं दे पाती। गुरुदेव मेरे पापा को कैंसर था। कहीं से भी आपको लग रहा है कोई आपको कैंसर कुछ भी है? अभी नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है, ठीक है ना। ये मानसिक बल है। दूसरे शब्दों में कहें कि आपको कैंसर था ही नहीं। ओम नमो नारायण गुरुजी। खुश हो बेटे। गुरुजी मैं पंजाब से आया हूँ, पठानकोट के पास पड़ता है, वहाँ से आया हूँ। तो गुरुजी मेरे घर में टोटल 5 लोग हैं, लेकिन हम लोग आए हैं अपने बिजनेस को लेकर। बिजनेस में बड़ी दिक्कत आ रही है गुरुजी। अच्छा, और मेरी पत्नी साथ में आई हैं, बच्चे और पिताजी घर पे हैं। जबरदस्त पितृदोष है। गुरुजी मैंने स्कूल खोला था पार्टनर्स के साथ, लेकिन अब वो तंग कर रहे हैं कि हमें हमारे पैसे दे दो, लेकिन जो ज़िंदगी की जमा पूंजी थी वो तो लगा दी। 2.5 एकड़ में स्कूल बनाया, और अब मैं चाहता हूँ कि मैंने एक प्रोसेस स्टार्ट करा है उसको उनको देने के लिए पैसे, क्योंकि मेरी अपनी जो थी वो तो मैंने लगा चुका हूँ। और मेरा स्कूल में गुरुजी बच्चे नहीं बढ़ रहे। सब कुछ मेरी वाइफ भी आई हैं साथ में, इतनी मेहनत करती हैं कि कोई बच्चा जैसे नहीं भी कर रहा तो भी उसको वहाँ पे बिठाना, उसको खाना भी खिलाना, साथ में खुद भी बैठना, सारा कुछ करना, लेकिन बच्चे नहीं बढ़ रहे गुरुजी। स्कूल तो अभी रिसेंटली शुरू करा है मैंने, 2019 में शुरू करा था। ठीक है, जो समस्याएं हैं उस तरह की वो बहुत डिस्कस करने लायक नहीं है। हाँ लेकिन दरबार के नियम पालन करिए और सब अच्छा हो जाएगा, सब खुल जाएगा। तो गुरुजी मेरा जो प्रोजेक्ट मैंने शुरू करा है वो उसके रिगार्डिंग मैं मन में बात करूं, आप देख लो एक बार। नहीं, मन में क्यों करें? खुल के बात, कौन चोरी कर रहे हो यार? खुल के बात करिए, मन में क्या बात होती है? खुल के बात करिए। आप बताइए, कोई हमने क्या कहा? जो सब कुछ बंधा हुआ है, कसा हुआ है चारों ओर से, जी है ना, जी, वो खुल जाएगा। अब हम क्या आपसे चर्चा करें? हैं? गुरुजी मैंने ना एक ट्रस्ट बनाया है, तो उसके रिगार्डिंग था कि एनजीओ खोली है कि मेरे को शायद उसमें कुछ आ भी सकता है, डोनेशन वगैरह। बेटा वही चाहिए था हमें। देखो, बात सुनो, पुरुषार्थ पे जाओ, जी भिक्षा पे नहीं, ठीक है ना। जी जी, यही आपके पुरुषार्थ को कम कर देता है। ओके जी। जब आप भिक्षा की और बिना श्रम किए कोई वस्तु पाने की लालसा रखते हैं, उसी लालसा में जीवन कट जाता, कुछ नहीं मिलता। जी श्रम करिए, अपना पुरुषार्थ करिए, उससे जो हासिल हो उसमें संतुष्ट होइए। वही जीवन है, वही जीने का रास्ता है। एक अपने और अपने परिवार के लिए परंपरा बनी है। जी एक गाइडलाइन बनाइए परिवार के लिए कि ये करना है, ये नहीं करना है। जी, तो समाज में रह करके समाज को आगे बढ़ाने का काम करना है, समाज के ऊपर भार नहीं बनना है। जी मेरे को यही था गुरुजी की बस पार्टनर्स को अलविदा कह दें, उसके बाद अपना फिर से एक क्षेत्र में एक अच्छा स्कूल हो ताकि गरीब भी पढ़ पाए। अच्छा, एक बात बताइए, जी, ऐसा कोई प्रयास बाकी है जो आपने ना किया हो, सब चलने के लिए ठीक ठाक हो जाए? कोई प्रयास बाकी है? नहीं गुरुजी, सारे प्रयास किए, यही मेरी दौड़ आखिर यहाँ तक है। फिर भी क्यों नहीं हो पाया? जी सफल हो पाए? नहीं, क्योंकि जरूर ऐसी कुछ है जो आपको रोकती हैं, चीज़ें बढ़ने नहीं देती हैं। जी तो वो ठीक हो जाएंगी, वो चीज़ें हट जाएंगी, आप ठीक हो जाओगे। कोई बदबू आ रही रखी चीज़ हटा दी जाए, बदबू खत्म हो जाएगी। इतनी बात है ना। तो गुरुजी मैंने जैसे एक किट ली थी हवन की, लेकिन अब उसमें नहीं जाएंगे, अब वो 1 डे करवाएंगे। उसी की आवश्यकता ही आपको है। जो है वो इस पृथ्वी तो औकात है नहीं किसी के हटाने की वहाँ से। ठीक है गुरुजी, ठीक है, ठीक है। और तुम क्या, वहाँ कोई भी काम करेगा कभी सफल नहीं होगा। जगत गुरु एवं पूर्ण गुरु को शत शत नमन। ओम नमो नारायण गुरु जी। मैं पंजाब से आया हूँ,
अच्छा डीएनए में 5 लोग हैं। अच्छा जी। डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। गुरदासपुर। जी। आंखें बंद करिए। उठ जाए प्रहार 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए और अपने अपने बंधन कीजिए 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गीला है कुछ है नहीं तो हाँ ठीक से सूख नहीं पाती ना मशीन तो मॉइस्चर आ जाता है लीवर लंग्स। अब आप लोग चेक कर लीजिए अपने आप को मूवमेंट करके अच्छे से। आप लोग चेक कर लीजिए अपने अपने आप को, कोई कष्ट शेष तो नहीं। बैठ के चेक कर लिया उठिए। हाँ जी। आपको कोई कष्ट घुटने तो यहाँ के एकदम नए हो जाते हैं। ठीक है जी। बाबा माँ घुटने उठने एकदम अच्छे कर देते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास कर देते हैं। वो तो बचते नहीं। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए जी, खुश प्रणाम गुरुदेव। जी, खुश रहिए। बताइए। गुरुदेव पता किसी का तो पता नहीं, मैंने तो साक्षात भगवान देखे हैं, तो इसलिए भगवान करौली सरकार की जय, भगवान करौली सरकार की जय। तो अपने भगवान से मिलने आई हूँ तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैं लेके जाऊँ, तो बस ऐसे ही कुछ लाई हूँ। तो मैं चाहती हूँ मैं आपके चरण स्पर्श करूँ, क्योंकि जब मैं पिछली बार आई थी ना तभी मैंने मन में सोचा था कि आपके चरण स्पर्श करने हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है बस। है ना बाबा है ना सबसे बड़े, उनके चरण स्पर्श करने से हमारे तो अपने आप ही हो जाते हैं। वहाँ तो किए इनबिल्ट है। एक ही बात है, आपने हृदय से कर लिया, ये मैं इसके लिए बहुत गिफ्ट बहुत देने धन्यवाद आई थी। आपको। खुश है। गुरुदेव ये मेरे दोनों बच्चे ना, ये अभी बड़ी है, ये +2 में है, इसका फाइनल है इस साल। ये आगे CA CS और UPSC क्लियर करना चाहती है, और ये छोटी है, ये भी CA करके अपना स्कूल ही है। अच्छा, ये वहीं रहना चाहती है, तो इनसे ज़रा बात कर लीजिए गुरुदेव। अब ये जो बच्चे हैं ना, ये जो बच्चे हैं ना दोनों, हाँ जी पिछला तो गंदगी सब गई, ठीक है गुरुदेव। अब ये एक नए रूप में तैयार हैं दोनों बच्चे। ठीक है गुरुदेव। दोनों का कॉन्फिडेंस हाई है, ठीक है। तो कुछ करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं दोनों कि हमें अब हिट कर देना है गोल, सब तरह से तैयार है। इनका सब गंदगी गई, जो बोलना नहीं चाहते वो इनकी सब गंदगी गई टोटल। ठीक है गुरुदेव। अब एकदम फ्रेश है। हाँ या ना? जी जी है ना? हाँ, तो एकदम अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहेंगे भी, कोई कष्ट शेष नहीं। गुरुदेव बस इसको एक कर दीजिए कि ये UPSC का अपना क्रैक कर पाए। उसको लगिए माना। दोनों बच्चे प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। गुरुजी मेरा एम है कि अभी मेरी 12th है तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम है, तो मैं चाहती हूँ कि फोकस पूरा पढ़ाई पे रहे, और आगे घर से बाहर जाना है तो मेरी आपसे एक बेनती है कि आप कुछ ऐसा मुझे लिख के दीजिए कि जो हमेशा मेरे साथ रहे। मैं घर पे ना भी हूँ तो आपकी कृपा बस बनी रहे, आपसे जुड़े रहे हमेशा। और मैंने आपके लिए नोट पैड्स भी लाए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स सिर्फ यही दे सकते हैं, पेन या नोट पैड्स अपनी कलेक्शन में से।
तो ये मैंने आपके लिए लाया है, और मेरे एग्जाम्स के पेन भी मैंने लाए हैं जो मैंने जिससे एग्जाम्स देने हैं। थैंक यू बेटा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, अच्छे होगे। अब आप देखिए दोनों का कॉन्फिडेंस खूब बढ़ा हुआ है। अब आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि गंदगी जब तक रहती है बेटा, है ना, तब तक आदमी को करने में दिक्कत है। गंदगी जाती है और आप अच्छे होते हो, है ना। हाँ जी। तो वो सारी गंदगी गई बेटा, अब आप बिल्कुल अच्छे हो। पढ़ने लिखने का खूब अंदर से मन कर रहा है, खूब अच्छे वो कर रहे हो। तो हमेशा आप अच्छे हो। बाबा और माँ को हमेशा ध्यान करो, जब भी कोई सामने संकट आए आँख बंद करके बाबा माँ तक ध्यान करो, रास्ता ऐसे खुला मिलेगा बिल्कुल, हाँ जी। है ना। हाँ, सब कुछ याद रहेगा। एक तो पढ़ा लिखा सब याद रहेगा। हाँ जी। जो आप परीक्षा के समय जाओगे तो सब कुछ आपको ध्यान रहेगा, कुछ भी नहीं भूलोगे, सब कुछ याद रहेगा, फटाफट आप लिख पाओगे। और गुरुजी एक ना क्या होता है कि हमारे पापा मम्मा के साथ ना सोच नहीं मिल पाती, तो वो लड़ाई ऑल टाइम चलती रहती है। वो सोच मिल नहीं पाती थी। हाँ जी। अब आप सबकी सोच एक जैसी है। ठीक है। अब आप सब एक दूसरे के लिए सोच पाओगे, हाँ जी। है ना। तो सब अच्छा ही बेटा, कुछ गड़बड़ नहीं है, आपको खुद पता लग रहा होगा, बिल्कुल फिट हाँ है। जी। हाँ जी। खूब पढ़िए और खूब मन से पढ़िए और सब सफलता मिलेगी आप सबको। धन्यवाद गुरुजी। खुश हो। कुछ लिख के दे देते कि मैं अपने पास हमेशा रखूं। अपने मन में बाबा को रखो, माँ को रखो अंदर, ठीक है। उससे बड़ी लिखा पड़ी कुछ है नहीं। ठीक है गुरुजी। आँख बंद किया, देखा, प्रणाम किया, अपनी बात कही मन की और आँख खोल दी। ठीक है। ठीक है गुरुदेव एक सेवा और चाहिए थी दरबार से, कि जैसे आप हिमाचल में आते हो जी। देवियों के दर्शन करने, या वैष्णो देवी आते हो, तो कृपया एक सेवा मेरी भी लगा दें। जब आप वहाँ आए तो मैं पहले से आपका वहाँ पे स्वागत करने के लिए उपलब्ध रहूँ गुरुदेव। नहीं, आपको बस यही सेवा चाहिए गुरुदेव। आपको सूचना रहेगी, जब हम लोग पहुँचेंगे सूचना रहेगी। ठीक है गुरुदेव। खुश, खूब खुश, प्रसन्न रहिए। हाँ बेटा, प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। गुरुदेव मेरे जो चश्मे हैं उनका नंबर बहुत बड़ा है, मैं हट धूल जाएगा। की प्रॉब्लम है। हट जाएगा दोनों का। आप लेपन अगर कर लो 6 मंथ्स, चश्मा उतर जाएगा। और जैसे मैं कभी कभार बोलती हूँ तो कभी कभार वर्ड्स गलत हो जाते हैं, और कॉन्फिडेंस बहुत मतलब लो है मेरा, तो मैं स्पीच भी वगैरह अच्छी नहीं दे पाती। इसका कॉम्प्लेक्स जो हीन भावना है वो नष्ट कर दीजिए, नष्ट करके उसे काम खिला दीजिए। आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए। जब भी किसी सामने से बात करें, इसका आत्मविश्वास और बढ़ जाए अपने आप। जुबान साफ कर दीजिए ताकि साफ साफ शब्द उच्चारण सही हो सके। बैलेंस, ऐठन हटा दी जाए जेब में, कंठ स्वर खोल दिया जाए। ओम, बैलेंस हटा दिए। 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय एंड ओम नमः शिवाय। गुरुदेव मेरे 10वीं के बोर्ड हैं। अब ठीक है। अब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है। पहले जैसे हमसे आपसे बात करने कहा जाता, हमसे आप बात नहीं कर सकती थी। हाँ। आप कर पा रहे हैं। हाँ जी। खुश हो। मेरे 10th के बोर्ड हैं। कुछ भी हो, अब तो सब आपके पास बाबा और माँ है, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं बेटा। थैंक यू। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। गुरुदेव वनडे तो हो गया, अब आगे कुछ महामृत्युंजय कर लीजिए, महामृत्युंजय कर लें। ठीक है हमेशा सेफ बने रहेंगे। तो गुरुदेव जो डायमंड्स वगैरह हमने पहने हुए थे, रतन वगैरह, वो पहने रहे। ठीक है गुरुदेव। खुश है, खूब खुश है। बाबा माता को टच करा के दे दो बच्चों को। पंडित जी को दो, पंडित जी को जाके बाबा माता को टच करा के बच्चों को दे दो। चले जाओ, दे दो। गुरु जी प्रणाम। जी खुश रहिए। मैंने 35-40 साल से ब्रह्म ज्ञानी गुरु जी ब्रह्म शब्दानंद जी अजीजपुर से दीक्षा ली थी, और 40 साल उनकी सेवा में तकरीबन जाता हूँ तो आ जाता हूँ। शाम को कहते जाओ, सुबह 7 बजे 8 बजे बुला लेते हैं। जब मैं जाता हूँ तो वो अंदर से ही कह देते हैं केवल कृष्ण जाओ पहले जल चढ़ा के आओ। पहले जल चढ़ाने जाता हूँ, फिर आकर उनका चारपाई बिछाने, कपड़े बिछाने, टाट बिछाने,
फिर वो शुरू हो गया सत्संग। फिर वो जितने लोग आते जाते हैं सत्संग चलता रहता है। जिस वेले फिर वो 2-3-4 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, सत्संग करिए, कोई दिक्कत नहीं। सत्संग करने में कोई आपत्ति नहीं। हाँ जी, कोई खराब जप अप मत करिएगा, बस नहीं खराब जगह नहीं। सत्संग करिए, सत्संग करने में क्या, अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है जी। खुश, खूब खुश। अच्छा चिकित्सा चल रही है, वही आपको लाभ करेगी। अब जो लाभ नहीं हो रहा था जिससे, वही चिकित्सा तेजी से लाभ देगी। पहली बात, अभी जैसे आप खड़े हैं, दरबार ने आपकी सारी चिकित्सा की है, कहीं से भी आपको लग रहा है कोई आपको कैंसर कुछ भी है? अभी नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है। ये आपका बल है, ठीक है ना, ये मानसिक बल है। दूसरे शब्दों में कहें कि आपको कैंसर था ही नहीं। अब यही महसूस हो रहा है। जिनको था वो चले गए, अपना कैंसर साथ ले गए। तो इसलिए आप प्योर हैं, इसलिए आप सब काम अब कर पाएंगे, अपना देख पाएंगे, अपना नौकरी देख पाएंगे, परिवार देख पाएंगे, सब अच्छे से जी पाएंगे। शरीर में जो थोड़ा प्रभाव उसका रह गया है वो चिकित्सा से बाकी चला जाएगा। ठीक है, ठीक है महाराज जी। लेपन कर लीजिएगा, कर देगा, कोट और अपना महामृत्युंजय कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत फैल नहीं पाया वो, आपने शुरुआत में पकड़ लिया, आपके अच्छे कर्म रहे, जो शुरुआत में दबोच लिया गया है महाराज जी, शुरू में ही पकड़ लिया है ना सर। तो बहुत आप पे असर भी नहीं दे पाया। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न हो। गुरुदेव, मेरे पापा को कैंसर था, वनडे किया था जनवरी में, महामृत्युंजय और ये रुद्राभिषेक भी 2 बचे थे, तो 2 दिन का समय मिल गया, मैंने वो भी कर लिया। और सर आपको एक कष्ट हो बता। हाँ गुरुजी, काय लाठी लिए घूम रहे हो? वही बता रहे सर। गुरुजी, आपसे आदेश लिया था, तो आपने कहा था पापा को ड्यूटी ज्वाइन करा दो, लंग कैंसर है, उनको चलने में बहुत दिक्कत, अचानक से तबीयत खराब हो जाती थी। लेकिन आपकी कृपा से अभी तक वो चल रहे हैं, वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। बस अच्छा, समस्या ये आ गई, हमने कई सालों के बाद आनंद के दिन देखे 3 महीने, मतलब मन प्रसन्न, दिल प्रसन्न। लेकिन समस्या ये हो गई, पिछले 7 दिन अचानक से मैं झुका सुबह, और ये कमर और ये, हाँ ये सब, और उसके बाद से असहनीय दर्द। गुरुदेव कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा चला जाएगा। हम सर बैठो। गुरुजी 2 दिन पहले आए यहाँ पे, तब लेट पाए, कोई बात नहीं। हम लेट ही नहीं पाए गुरुजी, ऐसे ही खड़े खड़े सोते थे, अच्छा, एक ही पोजीशन में आराम मिलता था, बड़ी मुश्किल। यहाँ जब से आया तब आराम शुरू हुआ। यही लेट के सो पाए गुरुजी, हमने कि वही सो पाएंगे और कहीं सोना है। कोई बात नहीं, तुम बैठो और लेट जाओ 2 मिनट, आराम से बैठो, आराम से लेट जाओ। बहुत कष्ट है, चिलक रही है, अपने कष्ट पे ध्यान दो। ओम प्रहार। ओम कमर में और गर्दन के पास और हिप के पास रीढ़ की हड्डी सारी सर्जरी कर दीजिए, सब नस नाड़ियाँ फाड़ दें। शी टाके सोच ओम प्रहार, सब नष्ट कर दिया जाएगा, सारी स्मृतियाँ नष्ट की जाएगी। ओम नमः शिवाय बोलो बेटा 5 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों हथेली आपस में रगड़ के आंखों पे रखो, 3 बार करो। करवट लो, करवट लेके उठो, कहा है जो कोई करवट लो, खत्म काम, खड़े हो,
अब आराम से चलो फिरो, दौड़ो, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास दौड़ी है अब। सब चला गया, सब बंधन खींच लो, अब तेज चाल चलो। बढ़िया। अभी जो रिसेंटली विवाद हुआ था गुरुदेव, तो वो चमत्कार के ऊपर हुआ था, लेकिन यही चमत्कार है। उन्हें देखना चाहिए। अनुभव, एक्सपीरियंस है ना। आदमी जब तक एक्सपीरियंस नहीं करता है तो चमत्कार ही लगता है उसको। बैठ नहीं पा रहे, लेट नहीं पा रहे, यहाँ आके लेट के सो रहे, अभी दौड़ रहे, कोई दर्द ही नहीं, सब गायब हो गया। सब खत्म हो गया, निकल गया। स्मृति थी, एक बड़े कष्ट थे, स्मृति आ गई, नष्ट हो गई, है ना। तो सब अच्छे, हमेशा अच्छे रहोगे यार। गुरुजी, दरबार से नहीं जुड़े होते यही तो असाध रोग बनता यही है। तो दरबार से जुड़े तो संकल्प से गायब हो जाता है सब। संकल्प लेता हूँ। गुरुजी, पापा के लिए महावन कर लें क्या? कैंसर। हाँ, बिल्कुल। क्या नाम बेटा? श्री सुरेश बाबू। हैं? श्री सुरेश बाबू पापा का ना? पापा का नाम। करते क्या है? पुलिस में इंस्पेक्टर है। अब है कहाँ? झांसी में। झांसी में पोस्ट है? हाँ। हमारे बड़े मित्र रहे, पता है तुम? अच्छा, अरे गुरु, आए थे आप ही के पास। तुम लोग छोटे छोटे थे। खुश रहो, कर लेना। अच्छा संकल्प लेके, महाहवन है ये, कर लेना, खुश रहो। बहुत तेज रहे पापा तुम्हारे अपने टाइम में।